हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस भाग को। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। ये एक बहुत ही कम शब्दों में होगा जिसे आप समझ जाएंगे। फिर आगे वाले वीडियो में मैं इसे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो इंग्लिश के में जितने वर्ड्स हैं सबको उसके फंक्शन के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब सवाल होता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से सीखने से क्या फ़ायदा है। तो हम लोग यदि इंग्लिश के पूरा का पूरा ग्रामर को समझना चाहते हैं, जिससे इंग्लिश में किसी प्रकार का एरर या गलती ना हो, तो हम लोगों को यह जानना आवश्यक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक एक पार्ट को देखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 पार्ट है उसमें पहला स्लाइड पे मैंने ये 5 भागों को दिया है। आप एक एक करके देखें। नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का नाम होता है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन यदि कम शब्दों में कहा जाए तो जो शब्द व्हाट का जवाब देता है, व्हाट का रिप्लाई होता है, उसी को हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे मैं किसी पेन को दिखाते हुए मैं आपसे पूछूं कि यह क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो आप कहेंगे दिस इज़ अ पेन। आपने क्या कहा? दिस इज़ अ पेन। तो यहाँ जो पेन है ना, वो क्या है? वो जो है आपका नाउन है। तो इसी तरह से नाउन जो होता है किसी का नाम होता है, लेकिन वो एक तरह से कहा जाए टेक्निकली तो यह व्हाट का रिप्लाई होता है। चलते हैं हम दूसरे भाग पे, प्रोनाउन पे। प्रोनाउन किसे कहा जाता है? तो ध्यान दें, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के जगह पर आने वाला शब्द होता है। जैसे कि कोई आदमी अपना परिचय दे रहा है तो वह कहता है कि मैं हरी हूँ, आई एम हरी। फिर कहता है कि आई वांट टू गो समवेयर। सपोज ये जो आई यूज किया, तो ये आई क्यों यूज किया? वो क्योंकि वह जो हरी है अपना नाम नहीं ले सकता, या लेना उचित नहीं लगेगा यदि सारे सेंटेंस में वो बोले तो ये अपने जगह पे एक शब्द यूज कर लिया आई। तो ये आई क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का काम ये होता है कि नाउन के बदले आने वाला, जो नाउन जहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, वो नहीं यूज करके हम लोग यूज कर ले। जैसे कि आई है, वी है, यू है, ही सी इट है, दे है, दिस दैट दिस दोज है, सो ऑन, इस तरह से। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का बात होता है गुण या खासियत को बताना। ये किसके खासियत को बता सकता है, किसके विशेषता को क्वालिफाई कर सकता है? तो देखिए, ये नाउन या प्रोनाउन के गुणों को बता सकता है। तो यह किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताने वाला शब्द होता है। इसका खास बात यह होता है, टेक्निकली इसे पहचानना हो तो ध्यान दें इस लाइन को जो मैंने रेड से लिख के रखा है। दिस इज द रिप्लाई ऑफ विच और व्हाट काइंड ऑफ। विच या व्हाट काइंड ऑफ का यह रिप्लाई होता है, जिससे हम लोग पता कर लेते हैं कि यह एडजेक्टिव है। से फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग कहें कि दिस इज अ न्यू कार, तो हम पूछे कि विच टाइप ऑफ कार, विच टाइप ऑफ कार, तो आप कहेंगे न्यू टाइप, यानी कि न्यू कार है ये। तो ये जो खासियत है ना, ये न्यू, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि यह नाउन का खासियत बता रहा है। तो हम लोग यह जान सीखें कि नाउन का जो भी खासियत बताएगा, नाउन का जो भी क्वालिटी बताएगा, सिर्फ नाउन का ही नहीं, नाउन के साथ साथ प्रोनाउन का, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है। विशेषता बताने वाले दो शब्द हैं, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब। अभी एडवर्ब के बारे में चलेंगे, उससे पहले हम लोग वर्ब के बारे में जानें। वर्ब वैसे शब्द होते हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्शन को बता रहे होते हैं। मतलब कि या तो वह किसी डूइंग को बताएंगे, हैपनिंग को बताएंगे, या स्टेट को बताएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई लड़का खेल रहा है, तो हम कहते हैं कि ही इज़ प्लेइंग। तो जब ही इज़ प्लेइंग कहते हैं तो वह एक डूइंग है जो वो कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं जो कोई कर तो नहीं रहता होता है, लेकिन अपने आप हो रहा होता है। जैसे रैनिंग, इट इज़ रैनिंग, वर्षा हो रही है, तो वो हैपनिंग है। तो इस तरह से जो शब्द हैं जो हम लोग को डूइंग, हैपनिंग या स्टेट का परसेप्शन देते हैं, जिसको सुनने से हम लोग को यह अनुभूति हो जाता है या तो वो कर रहा है, या तो वो हो रहा है, या तो वो उसकी अवस्था वही है। तो ये शब्दों को देने वालों को, देने वाले शब्दों को, इनके सेंस देने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग उसे वर्ब कहेंगे। अब ध्यान दें यहाँ पे,
कि जैसे कि राइट है, रेन है, स्टे है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं इसे विस्तार में भी बताऊंगा। वर्ब का बहुत सारा भाग है, बहुत सारा पार्ट है, इसे डिटेल से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले एक फ्रेम बन जाए, माइंड में एक सेटअप बन जाए कि किन दायरे में रहकर इसे पढ़ना है, इसका क्या लेवल है, ये हम लोग जान जाएं। इसीलिए ये छोटा सा भाग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेगा। देखिए, पांचवा पार्ट है ये एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? तो ये जो है, ये तीन चीज़ों का खासियत को बताएगा। सबसे पहले ये एडजेक्टिव की खासियत को बताएगा, फिर या तो वह वर्ब की खासियत को बताएगा या तो वह एडवर्ब को। ये कैसे बताता है ये हम लोग डिटेल से देखेंगे। फिलहाल इतना जाने कि ये जो होता है ना, टेक्निकली जो मैं रेड रेड से लिखा हूँ, इस बात को आपको जान कर रखना है, ताकि जब हम लोग एरर वाले सेक्शन में जाएं, प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाएं, तो वहाँ हम लोगों को दिक्कत ना हो, हम लोग तुरंत बता पाएँ कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन नाउन है, कौन एडवर्ब है। इसलिए रेड से मैंने इसे डाला है। तो देखिए ध्यान से, दिस इज द रिप्लाई ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ। आप देख जान लें कि वे शब्द जो व्हेन, वेयर, हाउ या वाई का रिप्लाई होता है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ये किसे क्वालिफाई कर रहा होता है? तो ये एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ ध्यान से देखें, यह है आपको यहाँ पे, सॉरी स्लाइड चेंज हो गया, हाँ यहाँ पे कि मैंने लिखा है स्लोली, टुडे, वेरी, हेयर, ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे वाले सेक्शन में हम लोग इसे डिटेल से भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जानें कि ये व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब कंप्लीट हुए संक्षेप में। आगे मैं चलता हूँ। इसके बाद यह है पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीन और पार्ट, जो उस सेक्शन में, उस स्लाइड पे कवर नहीं हो पाया था। तो चलिए, यह है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसे भी हम लोग फटाफट देख लें। ठीक है, तो चलिए, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जो होते हैं वैसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध जो है ना, सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। ऐसे लगभग 54 प्रीपोजिशन होते हैं जो सिंगल होते हैं, और जुड़ जुड़ कर वो कई बन जाते हैं। इसे तो गिनना भी मुश्किल है। तो ध्यान दें यहाँ पे कि कौन कौन से हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने ग्रीन से लिख रखा है: इन, ऑन, आउट, फॉर, फ्रॉम, विद, अपॉन, बिफोर, आफ्टर, ऐसे कई हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन पे। ठीक है, कंजंक्शन यानी कनेक्टर, ये जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। अब ये जोड़ने का काम करता है, ये किसे जोड़ता है? तो दो या दो से अधिक वर्डों को, दो वर्डों को जोड़ेगा, या फिर फ्रेज को जोड़ेगा, या फिर क्लाउज को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं कंजंक्शन, जो हम लोग कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान रखें कि दो तरह का कौन कौन सा है। एक को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, एक को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में फैन वॉइस से हम लोग इसका निमोनिक यूज कर कर याद रख सकते हैं। जैसे कि हो गया फोर, एंड, नोर, बट, और, एट, सो। ये जो है फैन वॉइस से, इसका निमोनिक से याद रख सकते हैं। निमोनिक एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे हम लोग किसी चीज़ को जोड़ जोड़ कर याद रख सकते हो। ये फैन वॉइस से हम लोग याद रख सकते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है सबके साथ, ये एंड के साथ है, बट के साथ ऐसा नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, ये एक दूसरा कंजंक्शन भी यहाँ पर दूसरे टाइप का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसे हम लोग डिटेल से आगे भी देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो ये फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। इस जैसे कि हे, हाय, हेलो, हुर्रे, वाह। तो इस पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बारे में जाने। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने इंग्लिश के शब्दों को दो भागों में बांटकर इसे क्लासिफाई किया है। एक ऐसे वर्ड ग्रुप है जिसे हम लोग फॉर्म क्लासेस कहेंगे, जिनमें हम लोग सफिक्स या प्रीफिक्स करके नए नए शब्द बना सकते हैं। उन्हें फॉर्म क्लास या फिर वर्ड क्लास करके कहकर रखा गया है। इसके भी
चार टाइप हैं। कौन कौन से? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। इसके बाद स्ट्रक्चर क्लासेस, इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर किसी दूसरे शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। इनमें है ऑक्सिलरीज, डिटर्मिनर्स, इसके अंतर्गत है आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर प्रेपोजिशन, क्वालिफायर्स, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें हम लोग आर्टिकल को देखेंगे इसी वीडियो में, तो थोड़ा सा इसमें कुछ पार्ट को तो इसके ध्यान रखें कि ए एंड द, बाकी बात जितना भी डिटेल है ये सारे का डिटेल से एक वीडियो बनाया जाएगा सब पर, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना एक फ्रेम बना कर रखें अपने दिमाग में कि ये सारी चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो आगे चलता हूँ। आगे है हम लोगों के पास फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इनके फॉर्म को देखें। सबसे पहले कि कोई जब वर्ब होगा, जब कोई सेंटेंस बना रहा होगा तो उसके पहले एक सब्जेक्ट और बाद में एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा होगा। तो जो हम लोगों के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है या तो ऑब्जेक्ट का, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उस जगह पर हम लोग जो है इसे क्या कहेंगे? यदि कोई वर्ब के पहले प्रोनाउन आ जाए तो उसे हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म कहेंगे, और यदि इसके बाद आ जाए तो इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहेंगे। इसे हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई, वी, यू, ही, सी, इट। तो अब ध्यान दें, यहाँ से जो आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकेंड पर्सन है, और यहाँ से लेकर जो नीचे है वो थर्ड पर्सन कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका आई का मी है, वी का अस है, यू का यू है और ही का हिम है। इस तरह से आप सारा एक एक बार देख लें। फिलहाल इधर देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो किसी इसके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा, बिना नाउन का ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने इसके बाद प्लस का साइन दे रखा है। ये प्लस का साइन बताता है कि इसके बाद कुछ आएगा, जैसे कि आवर, स्कूल, माई, हाउस, इस तरह से। तो कोई ना कोई नाउन का आना आवश्यक है, ध्यान दें। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं है, जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, दिस स्कूल इज़ आवर्स, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद किसी नाउन का आवश्यकता नहीं होता है। इसे जब हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में तो वहाँ डिटेल से देखेंगे। फिलहाल रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक को देखें। यह जब हम लोग ये पॉजेसिव प्रोनाउन में, या फिर यूँ बोले कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो ये वाला पार्ट था, इसमें SELF सेल्फ या फिर सेल्फ्स का यूज कर ले तो वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। ये जोड़ डालने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका भी उपयोग हम लोग विस्तार पूर्वक सीखेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके बाद के पोर्शन पे। सारी चीज़ों को एक एक बार नज़र से देखेंगे, फिर हम लोग आगे इसे डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने पहले भी बताया था वर्ब में, लेकिन वहाँ विस्तार से यह नहीं बता पाया था। अब आगे इस वर्ब पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल से बताया जाएगा इसे। फिलहाल वर्ब को देखें। इसे सिंगुलर, प्लूरल या कॉमन हो सकता है। सिंगुलर में इज, एम, आर, हैज़, डज और वॉज है। प्लूरल में आर, डू, हैव और वी है। कॉमन में सबका यूज किया जा सकता है, ये इसमें सिंगुलर प्लूरल की आवश्यकता नहीं होती है। मॉडल्स को देखें आप, तो मॉडल वर्ब जो होते हैं वो मूड को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं। ये 13 है और इनका भी उपयोग जो है हम लोग सीखेंगे एक एक करके। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं वो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट को हम लोग पढ़े थे, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ एब्रीविएशन का हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे नाउन के लिए एन का, प्रोनाउन के लिए PRON का। तो इसे भी एक बार अपने ध्यान में रखना है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका उपयोग कर पाएँ। एडजेक्टिव के लिए ADJ, एडवर्ब के लिए ADV और वर्ब के लिए AB, कंजंक्शन के लिए CONJ और प्रीपोजिशन के लिए प्रेप और फिर इंटरजेक्शन के लिए इंटरजे। इनका उपयोग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय करेंगे। अब आगे चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान दें, एक एक करके हम लोग इसे, सबसे पहले तो आप इसे वीडियो को पॉज करें और इसके हर एक पार्ट के बारे में खुद बताएं कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव या एडवर्ब है, जो आपको पता चला जाए
चलते जाए, आप उसे लिखते जाएं और फिर मिलाएं जब मैं इसे बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके इसे देखे होंगे। तो चलिए, यदि आपने वीडियो पॉज किया और इसे देखा है तो अब मिलाइए कि कितना सही है और कितना गलत है। तो पहला क्वेश्चन है, हरी हैज़ अ बुक। ध्यान दें, हरी एक नाउन है। व्हाट का जवाब है कि कौन, क्या तो हरी, या कौन तो हरी। ये हरी के बारे में बोला जा रहा, ये नाउन है। और दूसरा बात, यह जो है वर्ब है जो उसके पोजीशन को बता रहा उसके पास। और ये क्या है उसके पास, बुक। तो बुक भी हम लोगों ने नाउन के रूप में पढ़ा था। ये ए क्या है, ये जो ए है वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था। ए एंड दी को दी के बारे में मैंने बताया था कि ए एंड द जो है वो आर्टिकल के रूप में यूज होगा। और ये मोती, मोती इज़ ऑन अ हॉर्स। तो यहाँ पर मोती एक नाउन की तरह है, एक नाम है इसीलिए। और दूसरी बात, इज जो है ये वर्ब है, ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है, ए जो है वो आर्टिकल है, और हॉर्स जो है वो एक नाउन है। अब उसके बाद आगे देखें, आई हैव 3 शर्ट्स। यहाँ देखिए, आई जो है वो प्रोनाउन है और हैव जो है वो वर्ब है। 3 से जो है वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और उसके बाद शर्ट जो है ये नाउन है। ये कितने शर्ट, तो ये शर्ट के बारे में बता रहा है, ये 3 शर्ट्स है। ठीक है, तो जो नाउन की विशेषता को बता रहा होता है उसे हम लोग, जो नाउन की विशेषता को बता रहा होता है, खासियत को क्वालिफाई कर रहा होता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। साथ ही साथ इसका अगला पार्ट देखें, दिस इज़ माई बुक। दिस जो है यह प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन के चार्ट में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। बुक जो है वो नाउन है और इधर जो है इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आप ना समझ पाएँ तो सिर्फ आप इसे वर्ब कर दें, क्योंकि अगला वीडियो में मैं इसे डिटेल से पढ़ाऊँगा तो आप समझ पाएंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब सब क्या है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखें कि ये नाउन है, नाउन का विशेषता को ये बता रहा है कि ये किसका बुक है, तो माई बुक है। तो ये बुक के बारे में भी बता रहा, तो इसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस कार इज़ न्यू। तो यहाँ पर दिस जो है हम लोगों ने पढ़ा था, ये प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान दें, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अभी कार भी लिखा हुआ है। तो यदि नाउन लिखा हुआ है और नाउन के पहले यदि दिस दैट आ जाए तो इसे प्रोनाउन नहीं कह पाएंगे। ये क्या होगा, तो ये हम लोगों के लिए एडजेक्टिव होगा जो इस कार के बारे में बता रहा है। फिर इज़ जो है ये हम लोगों का वर्ब है। और ये जो न्यू है ये हम लोगों का एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम लोग इसे क्लासीफाई कर पाएँ, इसे जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। 6 नंबर, द कैप वॉज ऑन योर हेड। द आर्टिकल है, कैप जो है वो नाउन हुआ, और वॉज जो है ये वर्ब है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, योर हेड। तो सबसे पहले हेड किसका, तो योर। तो यहाँ पर हेड है नाउन और योर है उसका एडजेक्टिव, क्योंकि ये हेड के लिए आया, ये नाउन के लिए आया। यहाँ पर गिव मी टी और कॉफ़ी। अब ध्यान दें, गिव जो है वो वर्ब है और मी जो है ये प्रोनाउन है, टी जो है वो नाउन है, और जो है ये कनेक्टर है या कंजंक्शन है, और यहाँ पर जो है कॉफ़ी ये भी नाउन है। ध्यान दें, दैट इज़ एन ओल्ड टेबल। यहाँ पर जो दैट है वो प्रोनाउन है, इज जो है वो वर्ब है, एन जो है वो आर्टिकल है, ओल्ड टेबल। तो टेबल के बारे में बता रहा, टेबल एक नाउन है, उसके बारे में ये कह रहा ओल्ड टेबल। तो नाउन के बारे में जो खासियत बताया उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब इस तरह से अगले स्लाइड पे जो प्रश्न है उसे आप देखें, इसे पॉज करें, पॉज करने के बाद सॉल्व करें और फिर उसे मिलाएं। तो उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। तो चलिए मिलाता हूँ। तो यह पहला प्रश्न है हम लोगों का, दोज बॉक्सेस आर नॉट ब्लू। ये जो दोज बॉक्सेस है एक साथ आया है, ये दोज बॉक्स के लिए आया, बॉक्स खुद एक नाउन है, तो इसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। जो नाउन के लिए आए वो एडजेक्टिव, जो नाउन का विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। तो ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। ये जो है वर्ब है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये ब्लू है कलर, तो ये जो है एडजेक्टिव है।
तो खास बात है कि आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। ठीक है, आगे चलता हूँ हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, है ना। दैट बॉय हैज़ अ बाइक। यहाँ पर दैट बॉय एक साथ आया, ये दैट जो है ये बॉय के लिए आया, बॉय है नाउन, ध्यान दें बॉय है नाउन, तो ये जो दैट होगा वो क्या है, ये हम लोगों का एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के लिए आया, नाउन के लिए जो उसका विशेषता बताने के लिए है वो हम लोगों का एडजेक्टिव हो जाता है। हैज़ अ बाइक, हैज़ जो है वो वर्ब है, ये जो है वो आर्टिकल है, और बाइक जो है वो हम लोग का नाउन है। इस तरह से आई विल कम टू यू टुमारो, आई जो है वो हम लोग का प्रोनाउन है, वी जो है वो वर्ब है, कम जो है वो भी वर्ब है, टू जो है वो हम लोगों का प्रीपोजिशन है, ये जो यू है ये क्या है, तो यू हो गया प्रोनाउन, और उसके बाद टुमोरो, टुमोरो जो है वो एडवर्ब है, यानी एडवर्ब। ये हम लोगों का समय पूछ रहा व्हेन, तो व्हेन का रिप्लाई है टुमारो, इसलिए ये एडवर्ब है। उसके बाद ही वॉकड वेरी स्लोली, ध्यान दें ही वॉकड वेरी स्लोली, ही जो हो गया वो प्रोनाउन हो गया, वॉकड जो है वो वर्ब है, वेरी स्लोली वो स्लोली को बता रहा है, ध्यान दें वेरी स्लोली स्लोली को बता रहा है, तो ये स्लोली किसको बता रहा है, स्लोली जो है वॉकड को बता रहा है, मतलब यहाँ पर स्लोली वॉक को बता रहा है, वॉक के लिए आया है कि कैसा वॉक कर रहा है, तो स्लोली, यानी ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो है उसमें भी कैसा, वो कैसा स्लोली, वो बता रहा है वेरी स्लोली, तो ये वेरी जो है वो स्लोली के लिए आया है, इसलिए एडजेक्टिव के को जो विशेषता बताया उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोज मैन वर सेलिंग फ्रूट्स। दोज मैन यहाँ पर एक साथ आया दोज मैन, तो यहाँ जो है ये नाउन है, ये दोज, इस दोज को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस नाउन के लिए आया, इसीलिए हम लोग इसे एडजेक्टिव कहेंगे। साथ ही साथ वर सेलिंग फ्रूट्स, ये वर जो है वो वर्ब है, ये सेलिंग भी वर्ब है, फ्रूट जो है वो नाउन है। जब आगे का वीडियो में हम बनाएंगे तो उस समय आप लोगों के लिए यह क्लियर हो जाएगा कि ये नाउन कौन सा नाउन है और यह नाउन कौन सा नाउन है। आप सिर्फ ये याद रखें दोनों अभी नाउन है। फिर जो है ये रवि एंड मोती आर हेयर, रवि जो है वो भी नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, मोती जो है नाउन है, आर जो है वो वर्ब है, हेयर जो है वो एक तरह से वेयर का रिप्लाई है, व्हेन वेयर वाई हाउ, तो हेयर जो है वो वेयर का रिप्लाई है, जो वेयर का रिप्लाई होगा, व्हेन वेयर हाउ वाई हाउ का जो रिप्लाई होता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, तो यहाँ हेयर जो है वो एडवर्ब है। मैं चलता हूँ 15 नंबर पे, इट इज़ अ वेरी फास्ट ट्रेन, तो इट जो है वो प्रोनाउन है, इज जो है वो वर्ब है, ए जो है वो आर्टिकल है, वेरी जो है वो वेरी किसको बता रहा है ये देखना होगा, तो फास्ट ट्रेन को, यानी ट्रेन जो है वो नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा कैसा, तो फास्ट, तो फास्ट हो गया हम लोगों का एडजेक्टिव। ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एक बार, ये एडजेक्टिव है, और ये जो ट्रेन है वो किस प्रकार का है, मतलब कहने का मतलब ट्रेन जो है फास्ट में भी कैसा फास्ट है, तो वेरी फास्ट है, ये इसका एडवर्ब हो गया। साथ ही साथ अब आगे चले इस पार्ट में, हेलो, हेलो जो है वो इंटरजेक्शन है, और ये कम वर्ब हो गया, ये विद जो है ये प्रीपोजिशन है, मी जो है ये प्रोनाउन है, और ये जो हम लोग का टुडे है ये हम लोगों का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टुडे का, टुडे जो है वो एडवर्ब होगा, और उसके बाद एंड जो है हम लोगों का वो कंजंक्शन है। साथ ही साथ ये रह गया सी जो है वर्ब है, हिज न्यू हाउस, तो यहाँ पर देखने वाली बात है, हाउस है नाउन, न्यू जो है इसी के लिए हाउस के लिए आया हुआ, तो वो भी हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये जो हिज है वो इसके हाउस के लिए आया, ध्यान रखें जिस तरह न्यू हाउस के लिए आया उस तरह से हिज हाउस के लिए हिज आया, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इससे किस तरह से पहचान पा रहे हैं, ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से ही हो पा रहा है।
तो इस चीज़ को यदि ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे तो किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा। उम्मीद है आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। और ये शुरुआती वीडियो है, आप इसे कैसा पसंद कर रहे हैं, आपको ये कैसा लग रहा है, ये ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।